देखिए कक्षा 7 व्याकरण वाटिका लेसन 3 जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग संधि, उसका दूसरा भाग है। पहला भाग तो आपने पढ़ा स्वर संधि, और स्वर संधि के जो है आपने स्वर संधि के 5 भेद अभी आपने पढ़े हैं। पहले तो आपने बताया कि संधि कितनी होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपने पढ़ी, उसके 5 भाग भी आपने पढ़े। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और पांचों के मैंने आपको इनके भेद भी समझा दिए। आगे दूसरी संधि जो है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन स्वर में तो स्वर से स्वर का मेल होता है, और व्यंजन के अंदर व्यंजन का स्वर से मेल होता है। तो जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक व्यंजन और एक स्वर, ध्वनियाँ दोनों व्यंजन ध्वनियाँ हों तो व्यंजन संधि होती है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे किसी वर्ग के पहले वर्ण व्यंजन का ले लो, कै 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 च ट त, यानी कै वर्ग हो गया, कै 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 न, छ छ ज ट ट ड न, त त न, प फ ब भ मैं का मेल किसी स्वर से मतलब होता है ए आ ई, या उसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण, मतलब जैसे कै ख ग घ घ चौथा वर्ण, अथवा य ल में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे य र ल, तीसरा वर्ण ये ग्रुप का क्या हो गया, य र ल ल। वैसे दिग्दर्शन, इसके अंदर आया दिक प्लस दर्शन। तो द ग्रुप का त थ द, त ग्रुप का तीसरा वर्ण क्या है, द। तो यहाँ पे दिक प्लस दर्शन, तो पहले वर्ण का कै, दूसरे का द है, तो मिलाकर के हो गया दिग ग हो गया, कै ख ग, यानी कै वर्ग का कै कै ख ग। तीसरा वर्ण कौन सा है, ग। तो ये बन गया शब्द दिग्दर्शन। वैसे ही जगत प्लस ईश है ना, तो जगत दूसरा वर्ण जो है इसका जगत, ईश। तो यहाँ पे जगत में लास्ट वर्ण क्या है, तय, और तय का ग्रुप का जो है तीसरा वर्ण क्या है, तय थ द। तीसरा द, तय की जगह जय हो जाएगा, दय हो जाएगा तय की जगह। तो जगत की जगह जगत प्लस ईश, यानी जगदीश शब्द बनेगा। दूसरा जो रूल्स है वो है किसी वर्ण के पहले वर्ण कै च ट त प का मेल पंचम वर्ण से होने पर वह उस वर्ण उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है। तो आपने पंचम वर्ण कौन सा होता है, जैसे कै ख ग ग ये लास्ट वाला जो वर्ण है, त थ द द न, वो त थ द द न, प फ ब ब मैं, ऐसे। तो पंचम वर्ण होता है जिसका उच्चारण नाक से होता है, वाक प्लस मैं, तो यह बन जाएगा वांग्मय। उत नयन उन्नयन, जगत नाथ, तो तय का भी यहाँ पे तीसरा न बन जाएगा, त थ द द न। चौथा वर्ण जो गया जगन्नाथ, षटमास की जगह हो जाएगा षण्मास। वैसे ही तीसरा रूल के अंदर है सत प्लस जन, तो तय का यहाँ पे तीसरा वर्ण जय हो जाएगा, तो स का आधा तय हलंत है, तय तो आधा जय हो जाएगा, तो सत बन जाएगा सज्जन। वैसे ही आपकी ये रूल्स देखिए, सदगति, सत प्लस गति, तो यहाँ पे तय का दय बन गया तीसरा वर्ण। उद्घाटन, तय का क्या बन गया, दय, उद्घाटन। भगवत गीता शब्द बन गया भगवत प्लस गीता, तो यहाँ पे देखो भगवत तय, पहले भगवत के अंदर लास्ट वर्ण तय हलंत, गी के अंदर ग, तो ये कह रहा है कि द और ग, तो ये बन गया भागवत, द के बन गया तो भगवत गीता। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र, शुद्ध शब्द बनेगा, सत्शास्त्र नहीं होगा, सच्छास्त्र। वैसे पद प्लस अति, पद्धति। उत प्लस हार, उद्धार। परिच्छेद, ई और 6 मिलकर के आधा 6 और 6 बन जाता है, तो बन जाता है परिच्छेद। वैसे ही विच्छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद।
तो ये हो गया आपके अहंकार, अहम प्लस कार, तो मैं प्लस के मिलकर के नक हो जाता है, तो ये होता है अहंक, अंक हो गया ना, ये न और क्या अहंकार सब बन गया। किम प्लस तो किंतु, सम प्लस दे संदेह। इस प्रकार आपका ये परि प्लस मान क्या बन गया, वी रे और श के बाद दूसरे शब्द में नया आने पर नए का न जो अनुस्वार है उसका अण हो जाता है न। तो जैसे भूषण, तो भूष प्लस अन, तो सब बन गया भूषण। परिमाण, तो परिमाण हिंदी शब्द के अंदर परिमाण नहीं होता, मान होता है परिमाण। तो तीसरा जो तीसरी तो आपके हो गए स्वर, पहली तो हो गई स्वर संधि, दूसरी हो गई व्यंजन संधि, तीसरी आप संधि देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि स्वरों का व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग, विसर्ग के जो दो डोट देख रहे हैं आप ब्रैकेट में, इनको विसर्ग कहते हैं, में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे सरय, सरय के आगे जो विसर्ग लगाया तो इसका क्या बन गया, रे। ये देखो सरोज, ओ की मात्रा यानी विसर्ग का ओ हो जाना, तो यहाँ पे विसर्ग हो गया तो सर, सरय की जगह क्या हो गया सरो जय। वैसे ही मन है प्लस जीत, तो विसर्ग का ओ बन गया तो बन गया मनोजीत। वैसे ही सारे शब्द बन रहे हैं। यहाँ पे विसर्ग का रे हो जाना, यहाँ पे दू विसर्ग बल, दू विसर्ग प्लस बल, तो यहाँ पे दू को क्या बना, ये क्या कहना चाहिए, विसर्ग का रे हो जाता है यहाँ पे, तो दू गया, विसर्ग का दूर हो गया तो दूर प्लस बल, तो शब्द बन गया दुर्बल। वैसे ही दूर प्लस गुण दुर्गुण, इसका दूर प्लस जन्म, दूर प्लस जन्म, जन्म नहीं जन है यहाँ पे, तो ये दुर्जन हो जाएगा। मन है प्लस रथ, तो यहाँ पे भी विसर्ग का हो गया तो मनोरथ हो गया। इधर विसर्ग का श हो जाना, तीसरे पार्ट्स में, तीसरे रूल्स के अंदर कह रहा है विसर्ग का शलगम वाला आधा श हो जाता है, तो शब्द बन गया नी प्लस चल, तो निश्चल शब्द बन गया निशंक, क्योंकि उपसर्ग का आधा श बन गया शलगम वाला। पांचवा चौथे रूल्स में नियम में ये कह रहा है विसर्ग का सलेट वाला आधा श हो जाना, तो दू श है, ये आधा श हो गया ना, अलंत ही श। विसर्ग का श षटकोण वाला श होता है तो दुष्परिणाम, यहाँ पे दू का विसर्ग का आधा श षटकोण वाला हो गया तो दुष्परिणाम हो गया। नी का भी यहाँ पे निष्ठुर, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का रे से मेल हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग से पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नी, तो नी का क्या हो गया यहाँ पे और रो, तो शब्द बन जाएगा निरोग। रे का मेल विसर्ग का, अब यहाँ पे विसर्ग का लोप यानी गायब हो जाता है तो शब्द बन जाता है निरोग। इसमें नियम 6 के अंदर है विसर्ग का लोप हो जाना। कैसे होता है, विसर्ग का रे हलन से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। नी के विसर्ग लग रहा है तो विसर्ग का लोप कर दो, शब्द बन जाएगा निरोग। नी रस है ना, तो यहाँ पे छठे के अंदर नी का लोप हो गया तो शब्द नीरस, नीरस, नीरस में न की बड़ी की मात्रा होकर के और ये बन गया नीरस शब्द बन गया। हिंदी के अंदर ये आपके अल्पप्राण के बाद है आने पर दोनों मिलकर महाप्राण हो जाते हैं। जैसे अब प्लस ही, तो ये बै के अंदर वो बड़ी दीर्घ महाप्राण हो जाएगा, तो अभी तब प्लस ही, तो यहाँ पे महाप्राण का मंत्र है, छोटे बै की जगह बड़ा बै बन गया। री की मात्रा वैसे ही की मात्रा भी उसमें आ गई, तभी सभी और कभी। आ के बाद है आने पर दोनों का लोप हो जाता है, यहाँ वहाँ। ये आपके हमने सीखा दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या, ये विद्या प्लस आलय संधि विच्छेद हो गया, जब इसको संधि बनाएंगे तो विद्यालय शब्द बन जाएगा। तो विद्या में भी आ और आलय में भी आ और आ मिलकर के आ बन जाता है, तो विद्यालय शब्द बन जाता है, इसे संधि कहते हैं। संधि स्वर और व्यंजनों के बीच होती है, न कि शब्दों के बीच। संधि 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको अभी मैंने बताया दो वर्णों के आपसी मेल से जो परिवर्तन अर्थात जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 5 भेद हैं। अभी आपको बताया है स्वर के 5 भेद कौन कौन से
शुरू के अंदर ही बताएं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और विसर्ग संधि, पांच संधि के जो आपको वेद बताएं है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर के 5 वेद होते हैं। अयादि संधि के 2 उदाहरण बताओ, तो आप अयादि संधि के 2 उदाहरण बता दो इसके अंदर से, लास्ट के अंदर स्वर संधि के से, जैसे पौ प्लस अन पावन और भो प्लस अन भवन। वैसे ही संधि कीजिए, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, पुरुष प्लस अर्थी पुरुषार्थी, जगत प्लस आनंद जगदानंद, जगत आनंद जगत आनंद, पुनर्जन्म, दीप प्लस अवली दीपावली, भ्रात्राज्ञा भ्रात्राज्ञा, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उ आधा जय पूरा जय वल उज्ज्वल, संवाद से के ऊपर डोर लगा के संवाद, महा प्लस उत्सव सब बन जाएगा महोत्सव, नि विसर्ग प्राण तो निष्प्राण, और यहाँ पे दिक कै को तीसरा वर्ण हो जाएगा, कै तो दिग्भ्रम हो जाएगा। संधि विच्छेद कीजिए, गण प्लस इस गणेश, रत्न प्लस अवली तो रत्नावली, लघु प्लस उत्तर तो लघु उत्तर, अंतर प्लस गत अंतर्गत, देव प्लस ऋषि देव ऋषि, सु प्लस आगत स्वागत, महा प्लस उत्सव महोत्सव, उत उदनी होगा यहाँ पे ऊ, और तय हलंत प्लस घाटन तो सब बनेगा उद्घाटन, मनोरंजन मैं न विसर्ग रंजन तो सब बनेगा विसर्ग का हो जाएगा तो मनोरंजन, चर प्लस अचर चराचर, तथा प्लस एव तथेव, लड़क प्लस पन लड़कपन, गुड़ प्लस चढ़ी गुड़चड़ी, नी अब यहाँ पे निरोग है ना, तो नी छोटी न के अंदर छोटी की मात्रा, विसर्ग प्लस रोग तो शब्द बन जाएगा निरोग, रवि वह के अंदर छोटी की मात्रा रवि प्लस इंद्र रविंद्र, अति प्लस अंत अत्यंत, सम प्लस योग संयोग, निर प्लस भय शब्द बनेगा निर्भय। तीसरा जो है निम्न शब्दों की स्वर संधि विसर्ग संधि कौन सी संधि है वो आप अपने आप लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है वैसे कि वैसे आप कर लेंगे, सही उत्तर पर लगाएंगे गिरी प्लस ईश, संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए तो देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या होगा गिरीश गिरी प्लस ईश सेकंड वाला राइट है, विस्मय प्लस आदि विस्मयादि फर्स्ट वाला राइट है, फुल प्लस वाड़ी पहला वाला फुलवाड़ी तो फूल प्लस आड़ी होगा ना इसका, तो ये लास्ट वाला सही है। यशोदा यश है प्लस दा सेकंड वाला राइट, मन है प्लस हर लास्ट वाला सही, नी विसर्ग विकार तो यहाँ पे हो जाएगा निर्विकार पहला वाला सही, तरु छाया तरु प्लस छाया फर्स्ट वाला, तत् प्लस मैं तन्मय, राग प्लस ईश तो यहाँ पे राग नहीं होगा, यहाँ पे राका प्लस ईश राकेश। संधि के वेदों के अंतर्गत आप लिख दो, इसको बना दो, दीर्घ संधि गुण संधि जो भी है उस संधि का नाम लिख दो, और ये है निम्नलिखित शब्दों के सही संधि पर सही का निशान लगा दो। धर्म प्लस आत्मा धर्म प्लस आत्मा तो इसके अंदर सही है सेकंड वाला, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा। मात्रादेश तो यहाँ पे मात्रा प्लस देश मात्रादेश तो सही है मात्र प्लस आदेश। यहाँ पे तीसरे के अंदर जगन्नाथ जगत प्लस नाथ पहला वाला राइट, यथा प्लस उचित लास्ट वाला सही है, कबंध तो यहाँ पे सही है तीसरा वाला, ये आप पढ़ लेंगे और इसमें सब छांट करके लिख देंगे। ये आपका पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। आप ये पार्ट दूसरा जो है दोनों पार्टों को समझ आ दिया है, आप इसको समझ करके अपने उत्तर पुस्तिका यानी जो अभ्यास पुस्तिका उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्लास में आकर के चेक करवा लेंगे।